आज हम लोग कॉस्ट में सीबीपी एनालिसिस सीखेंगे। ठीक है, सीबीपी का पूरा फुल फॉर्म है कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। ठीक है, हम लोग जनरली क्या होता है, इनकम स्टेटमेंट हम लोगों के पास होता है, इनकम स्टेटमेंट से हम लोग प्रॉफिट निकालना चाहते हैं, पर प्रॉफिट जो हम लोग निकालते हैं एक्चुअली रियल वैल्यू होता है सेल। क्या होता है? सेल। इससे हम लोग दो कॉस्ट माइनस करते हैं, एक होता है वेरिएबल कॉस्ट और एक होता है फिक्स कॉस्ट। इन दोनों कॉस्ट को हम लोग ऑपरेटिंग कॉस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग कॉस्ट। बिजनेस को ऑपरेट करने के पीछे जो खर्चा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट में दो कॉस्ट आता है, एक आता है वेरिएबल कॉस्ट और एक आता है फिक्स कॉस्ट। ठीक है, तो जब हम लोग सेल से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर देते हैं तब हम लोगों का जो वैल्यू आता है उस वैल्यू को हम लोग नाम देते हैं कंट्रीब्यूशन का। क्या बोलते हैं? कंट्रीब्यूशन। उसके बाद अगर फिक्स कॉस्ट माइनस करते हैं तो हम लोग का क्या आ जाता है? प्रॉफिट। क्लियर है? आप लोग पढ़े थे इकोनॉमिक्स में कि हम लोगों को अगर हम लोगों का जो ये रेवेन्यू मतलब सेल है, ठीक है, अगर वो कॉस्ट के बराबर हो जाए, सेल और कॉस्ट दोनों बराबर हो जाए, तो इसको हम लोग क्या नाम देते हैं? ब्रेक इवन प्रॉफिट। ब्रेक इवन प्रॉफिट बोलते हैं ना, नो प्रॉफिट नो लॉस। ठीक है, वैसे ही अगर आप मान लीजिए ये सेल से आप लोग सोच रहे होंगे कि सर वेरिएबल कॉस्ट फिक्स कॉस्ट अलग अलग माइनस क्यों ना, दोनों को जोड़ के एक बार माइनस कर दे तो क्या आ जाएगा? प्रॉफिट आ जाएगा। कंपनी दोनों को अलग अलग इसलिए माइनस करती है कि कंपनी कभी कभी क्या होता है बिजनेस में लॉस भी खाता है, तो कितना लॉस खाने के बाद भी कंपनी को सर्वाइव करना चाहिए। कितना लॉस खाने के, ऐसा नहीं कि लॉस खाया और कंपनी अपना दुकान बंद कर दिया, ऐसा नहीं, कितने लॉस खाने के बाद भी कंपनी को सरवाइव करना चाहिए, अपना बिजनेस का प्रोडक्शन को कैरी ऑन करना चाहिए। इसीलिए हम लोग दोनों को अलग अलग माइनस करते हैं। अगर आपका कंट्रीब्यूशन आ जा रहा है, अगर आपका कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव फिगर में आ जा रहा है, ठीक है, तब आपको बिजनेस को अपना क्या लॉस होने के बाद भी कंपनी को अपना बिजनेस क्या करना चाहिए? कैरी ऑन करना चाहिए। अगर आपका कंट्रीब्यूशन ही माइनस में आ जा रहा है, अगर आपका कंट्रीब्यूशन ही माइनस में आ जा रहा है या कंट्रीब्यूशन जीरो आ जा रहा है, तो इसके बाद कंपनी को अपना बिजनेस कैरी ऑन नहीं करना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। तो हम लोग दोनों कॉस्ट को अलग अलग माइनस करने का मतलब सिर्फ यही होता है, अगर आप दोनों कॉस्ट को माइनस करोगे तो सेल से अगर दोनों कॉस्ट ज्यादा रहा तो लॉस हो जाएगा, अगर सेल से दोनों कॉस्ट कम रहा तो प्रॉफिट हो जाएगा। तो इससे सिर्फ आपको प्रॉफिट एंड लॉस पता चलेगा। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि कंपनी लॉस खाने के बाद भी अपने बिजनेस को सर्वाइव करना चाहते हैं, तो इस केस के लिए हम लोग क्या करते हैं? वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट को अलग अलग माइनस करते हैं। अगर वेरिएबल कॉस्ट माइनस करने के बाद जो फिगर कंट्रीब्यूशन आता है अगर वो पॉजिटिव में आता है, मान लीजिए आपका सेल 10 रुपया है और वेरिएबल कॉस्ट आपने 8 रुपया माइनस किया तो 2 रुपया आ गया कंट्रीब्यूशन। अब इसमें से फिक्स कॉस्ट मान लीजिए आपने 4 रुपया माइनस किया तो 2 रुपया का आपका लॉस आ गया। इस केस में लॉस खाने के बाद भी कंपनी बिजनेस में सरवाइव करेगा। क्यों? क्योंकि कंपनी का जो कंट्रीब्यूशन है वो पॉजिटिव है। क्या है? पॉजिटिव है। अगर वही मान लो सेल 10 रुपया है और वेरिएबल कॉस्ट 12 रुपया हो गया, यानी 2 रुपया कंट्रीब्यूशन माइनस में हो गया, इसके बाद फिक्स कॉस्ट भी मान लो 4 रुपया है तो 6 रुपया का लॉस हो गया। कंपनी यहां भी लॉस खा रही है, यहां भी लॉस खा रही है, पर फर्क क्या है? इस केस में कंपनी अपने बिजनेस को कंटिन्यू रखेगी, लेकिन इस केस में कंपनी अपने बिजनेस को शट डाउन कर देगी। क्यों? क्योंकि यहां पे कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव में है और यहां पे कंट्रीब्यूशन क्या है? निगेटिव में है। यही रीजन है कि हम लोग वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट को अलग अलग माइनस करते हैं। तो ये चैप्टर में हम लोग सीखेंगे कि अगर कंपनी, मान लो ये कंपनी का ब्रेक इवन सेल क्या है, ब्रेक इवन प्रॉफिट क्या है, इसके अलावा हम लोग ये सीखेंगे कि मान लो कंपनी को इतने रुपए का प्रॉफिट कमाना है तो कंपनी को कितना यूनिट बेचना पड़ेगा या कितना रुपया में बेचना पड़ेगा। ठीक है, कंपनी लॉस में चल रहा है, कंपनी को प्रॉफिट में बदलना है तो इसके लिए कंपनी को क्या पॉलिसी अडॉप्ट करना पड़ेगा। ये सब सारी चीजें हम लोग क्या करेंगे? इस चैप्टर में एनालाइज करना सीखेंगे। ठीक है, इसलिए इसका नाम क्या? कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। ठीक है, तो इसमें इतने सारे फॉर्मूला है। पहले ये इनकम स्टेटमेंट है, पीवी रेशियो मतलब प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, पीवी रेशियो मतलब प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। सी फॉर कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन बाय सेल इनटू 100, रिक्वायर्ड अर्न प्रॉफिट। अगर मान लीजिए रिक्वायर्ड सेल टू अर्न प्रॉफिट, मान लीजिए आपने एक डिजायर प्रॉफिट डिसाइड कर लिया कि मेरे को 1 लाख रुपया प्रॉफिट कमाना है तो मेरे को कितने का सेल करना पड़ेगा। अगर आप क्वांटिटी पता करना चाहते हो कितना क्वांटिटी बेचना है तो आप ये फॉर्मूला अडॉप्ट करोगे। अगर आप प्राइस जानना चाहते हो कि कितने प्राइस में बेचना है तो ये फॉर्मूला अडॉप्ट करेगा। ये रिक्वायर्ड प्रॉफिट टू सेल।
ठीक है। अगर आपको सेल पता है कि अगर आप इतने रुपए का सेल कर रहे हो तो आपको प्रॉफिट कितना होना चाहिए, तो ये फॉर्मूला आपको मदद करेगा। अगर आप क्वांटिटी में मेजर करना चाहते हो तो ये, रुपीस में करना चाहते हो ये। ब्रेक इवन सेल, ठीक है, ब्रेक इवन सेल ये आपको ये बताने में मदद करते हैं कि आपका जितने ये जो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो आया है, पीवी रेशियो जो आया है, इसमें भी आपका क्वांटिटी और रुपीस में मेजर होगा, क्वांटिटी और रुपीस में मेजर होगा। ये आपको मदद करता है कि अगर जितना कंट्रीब्यूशन आप अर्निंग कर रहे हो, जितना कंट्रीब्यूशन आप अर्निंग कर रहे हो, उस हिसाब से आपका प्रॉफिट, आप उस हिसाब से आपका सेल कितना होना चाहिए। क्लियर है? तो और भी चीजें हैं, और भी इसमें फॉर्मूला है, पर अभी हम लोग इन्हीं 4 फॉर्मूला को बेस करके अभी शुरू करते हैं, फिर धीरे धीरे सारे फॉर्मूला ऐड करेंगे। क्लियर है? तो पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए। सम नंबर 1 में आइए, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट प्रॉफिट। ठीक है, पहले क्वेश्चन क्या पूछा है? प्रॉफिट पूछा है। तो प्रॉफिट के लिए आपको देखो कहां से जाना पड़ेगा, आपको सेल चाहिए, वेरिएबल कॉस्ट चाहिए, फिक्स कॉस्ट चाहिए, तो आपको क्या मिल जाएगा? प्रॉफिट मिल जाएगा। पहला सवाल देख रहे हो, हम लोग से क्या पूछ रहा है? कैलकुलेट प्रॉफिट। व्हेन यू आर गोइंग टू कैलकुलेट प्रॉफिट यू नीड सेल, वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट। ठीक है, तो देखते क्या क्या दिया हुआ है। सेल दिख रहा है, वेरिएबल कॉस्ट दिख रहा है, ब्रेक इवन सेल है, फिक्स कॉस्ट नहीं दिया हुआ है। फिक्स कॉस्ट हम लोग का क्वेश्चन क्या क्लियर है? प्रॉफिट पूछ रहे हैं, तो प्रॉफिट के लिए क्या चाहिए? सेल, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट। तो सवाल में सेल दिया हुआ है, वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है, अगर फिक्स कॉस्ट दे देता तो अपना सवाल बन जाता। पर फिक्स कॉस्ट ना देकर क्या दे दिया? ब्रेक इवन सेल दिया हुआ है। तो ब्रेक इवन सेल का फॉर्मूला ये है, ये क्वांटिटी का, ये रुपीस का है। तो ब्रेक इवन सेल किस में दिया हुआ है? रुपीस में दिया हुआ है। किस में दिया हुआ है? तो रुपीस में अगर देखें तो क्या मिल रहा है? फिक्स कॉस्ट बाई पीवी रेशियो मिल रहा है ना। यहां ध्यान दीजिए, फिक्स कॉस्ट बाई पीवी रेशियो, यानी हम लोग ब्रेक इवन सेल के मदद से फिक्स कॉस्ट निकाल सकते हैं। ब्रेक इवन सेल के मदद से फिक्स कॉस्ट निकाल सकते हैं। अगर हम लोग फिक्स कॉस्ट निकाल लिए तो इजीली प्रॉफिट पता चल जाएगा। क्लियर है? सवाल में चेन हम लोग को जोड़ना है। हम लोग को प्रॉफिट चाहिए, सेल, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट। सवाल में सेल है, वेरिएबल कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट नहीं है। तो फिक्स कॉस्ट के क्लू के लिए वो लोग क्या दिया? ब्रेक इवन सेल। ब्रेक इवन सेल का फॉर्मूला में जा रहे रुपीस वाले में, तो देख रहे फिक्स कॉस्ट बाई पीवी रेशियो चाहिए। तो मतलब चांसेस है कि ब्रेक इवन सेल से फिक्स कॉस्ट निकाला जा सकता है। ठीक है, पर इसमें भी एक और चीज चाहिए, क्या? पीवी रेशियो। तो फिर हम लोग को पीवी रेशियो में जाना पड़ेगा। तो पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या है? कंट्रीब्यूशन बाई सेल इंटू 100। क्लियर है? तो कंट्रीब्यूशन तो अपने को पता ही है, क्योंकि सेल और वेरिएबल कॉस्ट पता है, तो क्या है? कंट्रीब्यूशन पता है। कंट्रीब्यूशन निकल गया तो आपका क्या निकल जाएगा? पीवी रेशियो निकल जाएगा। पीवी रेशियो निकल गया तो क्या निकल जाएगा? फिक्स कॉस्ट निकल जाएगा। फिक्स कॉस्ट निकल गया तो प्रॉफिट। तो ऐसे चेन जोड़ना है। तो सबसे पहले हम लोग सेल लिख दें। सेल कितना दिया हुआ है? सेल अपना दिया हुआ है 4 लाख। ठीक है, और वेरिएबल कॉस्ट 3 लाख। 4 लाख है और वेरिएबल कॉस्ट 3 लाख है। ठीक है, तो 1 लाख रुपए अपना क्या हो गया? कंट्रीब्यूशन। कोई दिक्कत? ये क्या हो गया आपका? कंट्रीब्यूशन। एग्जाम में आप कोई भी चीज शॉर्ट में नहीं लिखोगे, ठीक है, आप पूरी लिखोगे, कंट्रीब्यूशन, वेरिएबल कॉस्ट, सब चीज। ठीक है, अब हम लोग क्या निकाल ले? हम लोग को क्या चाहिए? कंट्रीब्यूशन निकालने के बाद पहले पीवी रेशियो चाहिए। क्यों? क्योंकि पीवी रेशियो आएगा तभी हम लोग यहां अप्लाई कर सकते हैं। चेन के हिसाब से चलोगे। पीवी रेशियो, तो पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या है? कंट्रीब्यूशन बाई सेल इंटू 100। तो कंट्रीब्यूशन अपना कितना है भाई? कंट्रीब्यूशन अपना 1 लाख है, सेल अपना 4 लाख है, और ये क्या? 100। दैट मीन्स 25%। क्लियर है? अब हम लोग चलते हैं ब्रेक इवन सेल में। हम लोग कर क्या रहे हैं? हम लोग को फिक्स कॉस्ट के लिए इतना कहानी कर रहे हैं। ठीक है, ब्रेक इवन सेल ऑलरेडी कितना दिया हुआ है? ब्रेक इवन सेल देखो 3 लाख दिया हुआ है, दिख रहा है? तो अगर इसका फॉर्मूला में जाए तो इसका फॉर्मूला देखो लिखा हुआ है, ब्रेक इवन सेल का फिक्स कॉस्ट बाई पीवी रेशियो, फिक्स कॉस्ट बाई पीवी रेशियो इंटू 100, 3 लाख। कोई दिक्कत? तो फिक्स कॉस्ट कितना है भाई? फिक्स कॉस्ट तो निकालना है, पीवी रेशियो हम लोग निकाले 25 इंटू 100 इक्वल टू 3 लाख। कोई दिक्कत? 25 से काटोगे कितना हो जाएगा? 4। कोई दिक्कत नहीं ना? फिक्स कॉस्ट 3 लाख डिवाइडेड बाई 4, 75,000। ये आपका क्या आ गया? फिक्स कॉस्ट आ गया। कोई दिक्कत? फिक्स कॉस्ट कितना आ गया? 75,000। अब आपको क्या निकालना है? प्रॉफिट। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? कंट्रीब्यूशन से फिक्स कॉस्ट माइनस कर दे तो प्रॉफिट आ जाएगा। इसका फॉर्मूला कंट्रीब्यूशन माइनस प्रॉफिट।
तो कंट्रीब्यूशन अपना यहाँ पे आया था 1 लाख और प्रॉफिट आया 75,000। दैट्स मीन ₹25,000 क्या है आपका प्रॉफिट है। मतलब आपको क्या करेगा ना, सम्स जो पूछेगा ना वो इजी वे में नहीं पूछेगा, आपको यहां से यहां तक का ही दूरी तय करना है, लेकिन ये इंफॉर्मेशन क्या रहेगा, ऑफ रहेगा। आपको फॉर्मूला में एंटर करके वो चीज फाइंड आउट करना पड़ेगा, तब जाके आपका आंसर आएगा। हाँ, सेल, फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट, यही 3 मेन है। ठीक है, इसमें किसी को कोई क्वेरी? नोट इट। 2 नंबर सम्स में आइए सभी कोई। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, ब्रेक इवन पॉइंट पूछ रहे हैं। फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है, फिर सेलिंग प्राइस पर यूनिट दिया है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट दिया है। ठीक है, तो पहले हम लोग चले ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, कुछ नहीं बोला तो हम लोग रुपीज वाला निकालेंगे। क्या निकालेंगे? रुपीज वाला। तो रुपीज वाले का फॉर्मूला क्या है? फिक्स कॉस्ट बाई पीवी रेशियो। तो सम्स में फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है। पहले आप देखोगे आपसे पूछ क्या रहा है, अब उसके लिए क्या इंफॉर्मेशन चाहिए, तब आप अपना चेंज जोड़ोगे। तो हम लोग को ब्रेक इवन सेल और ब्रेक इवन पॉइंट यही होते हैं। तो ब्रेक इवन सेल का फॉर्मूला क्या है? फिक्स कॉस्ट बाई पीवी रेशियो इनटू 100। तो सवाल में फिक्स कॉस्ट है, पीवी रेशियो नहीं है, तो पीवी रेशियो की तरफ गए। पीवी रेशियो के लिए क्या चाहिए? कंट्रीब्यूशन, सेल और 100 चाहिए। ठीक है, तो कंट्रीब्यूशन के लिए क्या चाहिए भाई? सेल और वेरिएबल कॉस्ट चाहिए। क्लियर? लिंक जोड़ रहे, देख रहे हो? अगर हमको ब्रेक इवन सेल निकालना है तो हमको पीवी रेशियो चाहिए, पीवी रेशियो निकालना है तो कंट्रीब्यूशन चाहिए, कंट्रीब्यूशन निकालना है तो मेरे को सेल और वेरिएबल कॉस्ट चाहिए, यानी मुद्दा सेल से ही शुरू है। तो सवाल में देखो सेल दिया हुआ है पर यूनिट के हिसाब से, वेरिएबल कॉस्ट भी पर यूनिट के हिसाब से, पर यूनिट नहीं दिया हुआ है। तो हम लोग भी ऐसे लिख दें, ऊपर में ऐसे लिख दे रुपी पर यूनिट। सेल कितना है भाई? 12 रुपया दिख रहा है। वेरिएबल कॉस्ट कितना है? 8 रुपया। तो कंट्रीब्यूशन कितना हो गया? 4 रुपया। तो कंट्रीब्यूशन 4 रुपया हो गया, सेल कितना हो गया? 12 रुपया हो गया, और ये 100 हो गया। ठीक है, इसको करोगे ना, देखना जब आपका पॉइंट में आए ना, एक चीज आप लोगों को बता दें, आप लोग 400 को डिवाइडेड बाय 12 करोगे तो आपका देखना फ्रैक्शन में आएगा। जब फ्रैक्शन में आंसर आए ना तो आप क्या करिएगा? 100 लेके मत काम करिएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि फिर आपका ये अप्रॉक्स वैल्यू या एक्यूरेट वैल्यू निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो मेरा ये कहना है कि अभी 100 को इग्नोर कर देते हैं, 1/3 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करेंगे। मेरे को कब समझना 100 लेना है कि नहीं लेना है? अगर आपका कट के एग्जैक्ट नंबर आ जा रहे हैं, ठीक है, अगर मान लो 24.375 ऐसे आ भी गया तब भी सही है, लेकिन कटने के बाद कोई एक्यूरेट नंबर नहीं आ रहा है, फ्रैक्शन में बहुत सारा आ रहा है, तब उस केस में आप 100 हटा के करिएगा। क्लियर है? इजी होगा। अब आइए ब्रेक इवन पॉइंट, इसका फॉर्मूला क्या है? फिक्स कॉस्ट बाई पीवी रेशियो। तब इंटू 100 करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि जब ये परसेंट में 100 आएगा तभी यहां पे भी 100 आएगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो फिक्स कॉस्ट कितना है भाई? फिक्स कॉस्ट अपना देखो सवाल में दिया हुआ है 1 लाख। ठीक है, और पीवी रेशियो कितना दिया है? 1/3। तो इसको उलट दोगे तो 3/1 रुपीज 3 लाख। कोई दिक्कत नहीं। पर वही अभी देखो आप इसको 100 लेके करते तो यहाँ 33.33 आता है, फिर आप इसको 33.33 से डिवाइड करते तो एक्यूरेट नंबर नहीं आता, 2,99,000 ऐसे करके समथिंग आता। ठीक है, इसीलिए जब भी फ्रैक्शन में आए आप 100 को अवॉइड करिए। इज इट क्लियर? इसमें किसी को कोई क्वेरी? क्लिक इट। 3 नंबर में आइए। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट ब्रेक इवन पॉइंट। वेरिएबल कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट है, प्रॉफिट है। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट है, प्रॉफिट है। ठीक है, मतलब इस बार उल्टा जाना है, सेल नहीं है। क्या नहीं है? तो हम लोग को उल्टा जाना पड़ेगा। प्रॉफिट है, फिक्स कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट है, सेल नहीं है। और हम लोग को निकालना क्या है? ब्रेक इवन पॉइंट। तो ब्रेक इवन पॉइंट के लिए फिर वही फिक्स कॉस्ट बाई पीवी रेशियो चाहिए। तो सम्स में फिक्स कॉस्ट तो है, पीवी रेशियो नहीं है, लेकिन पीवी रेशियो के लिए क्या चाहिए? कंट्रीब्यूशन और सेल चाहिए। सवाल में सेल नहीं है, तो हम लोग इस बार उल्टा जाएंगे। कहने का मतलब हो रहा है 3 नंबर सवाल में देखो उल्टा सिस्टम जाएंगे। प्रॉफिट, इसमें हम लोग फिक्स कॉस्ट ऐड करेंगे, तब क्या आ जाएगा? कंट्रीब्यूशन। क्या आ जाएगा? फिर इसमें क्या करेंगे? वेरिएबल कॉस्ट ऐड करेंगे, तब क्या आ जाएगा? सेल्स।
क्लियर है? कोई दिक्कत? मेरे को कैसे पता चलेगा उल्टा करना है? क्योंकि आपको ये वाला इंफॉर्मेशन दिया रहता है, नीचे वाले तो ऐसे जाते हैं। अब यहाँ सारा इंफॉर्मेशन है, केवल सेल नहीं है, तो बैक कैलकुलेशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? बैक कैलकुलेशन। तो प्रॉफिट कितना दिया हुआ सम्स में? देखिए प्रॉफिट दिया हुआ 1 लाख दिख रहा है। फिक्स कॉस्ट कितना दिया हुआ है? 3 लाख। कंट्रीब्यूशन कितना दिया हुआ है? 4 लाख। ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट कितना दिया हुआ है? 8 लाख। कितना हो गया? 12 लाख। कोई दिक्कत? ये 12 लाख हो गया। अब हम लोग ये निकाल लें पीवी रेशियो। पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या है? कंट्रीब्यूशन बाई सेल इंटू 100। कंट्रीब्यूशन आपको दिख रहा है 4 लाख, सेल दिख रहा है 12 इंटू 100। तो इसमें भी आप करिए, देखिए आपका फ्रैक्शन आ रहा है, इसमें भी आपका क्या आ रहा है? फ्रैक्शन आ रहा है। तो 100 को अवॉइड करेंगे, 100 को अवॉइड करेंगे, 1/3 हो जाएगा। अब हम लोग ब्रेक इवन सेल निकाल ले, दैट इज फिक्स कॉस्ट बाई पीवी रेशियो। तो फिक्स कॉस्ट कितना है भाई? फिक्स कॉस्ट सम्स में देखिए 3 लाख है और पीवी रेशियो कितना है? 1/3। तो 3 लाख, इसको रिवर्स कर देंगे, 3/1 कितना हो जाएगा? 9 लाख। ठीक है, कोई दिक्कत? नोट इट। 4 नंबर सम्स में आइए। सेल दिया हुआ है, ब्रेक इवन पॉइंट पूछ रहा है, सेल है, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट है, ये एकदम सजा सजाया दिया हुआ है सब चीज, इसमें कोई झमेला नहीं है। देखिए सेल दिया हुआ है, सेल कितना दिया हुआ है? 20,000 यूनिट ₹20 करके, 20,000 यूनिट ₹20 करके, दैट मीन्स हो गया 4 लाख। ओके, अब इससे वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है पर यूनिट 10, वेरिएबल कॉस्ट 20,000 इंटू ₹10, दैट मीन्स 2 लाख। तो कंट्रीब्यूशन भी आपका कितना हो गया? 2 लाख। ओके, अब इसमें से हम लोग फिक्स कॉस्ट माइनस कर देंगे। तो फिक्स कॉस्ट कितना दिया हुआ? 1,20,000, 1,20,000। तो 80,000 आपका क्या आ गया? प्रॉफिट। ठीक है, ये निकाल के हम लोग रख दिए। अब हम लोग इसमें पीवी रेशियो निकाल लेते हैं। पीवी रेशियो कंट्रीब्यूशन बाई सेल इंटू 100। कंट्रीब्यूशन कितना है? 2 लाख, सेल कितना है? 4 लाख इंटू 100, तो ये अप्रॉक्स आ रहा है 50%। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? ब्रेक इवन सेल निकाल लेंगे। इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है? फिक्स कॉस्ट बाई पीवी रेशियो इंटू 100, क्योंकि परसेंट जब आएगा तब 100 हो गया। तो फिक्स कॉस्ट कितना है अपने पास भाई? 1,20,000 और पीवी रेशियो कितना है? 50 इंटू 100, ₹2,40,000। कोई दिक्कत? ये एकदम सजा सजाया सब कुछ दिया हुआ था, इसमें कोई दिक्कत नहीं था। सभी कोई 5 नंबर में आइए। ब्रेक इवन पॉइंट पूछ रहे हैं, तो ब्रेक इवन के लिए वही फिक्स कॉस्ट बाई पीवी रेशियो। सवाल में प्रॉफिट दिया हुआ है, फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है, पीवी रेशियो दिया हुआ है, तो एकदम आसान हो गया क्योंकि फिक्स कॉस्ट और पीवी रेशियो पूछ रहे हैं, तो ये इजीली निकल जाएगा। ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? फिक्स कॉस्ट बाई पीवी रेशियो। तो पीवी रेशियो देखो परसेंट में दिया हुआ है, तो इंटू 100 कर देंगे। तो फिक्स कॉस्ट कितना दिया हुआ है? फिक्स कॉस्ट देखिए आप लोगों का 30,000 दिया हुआ है और पीवी रेशियो कितना दिया हुआ है? 50%। तो 50 इंटू 100 60,000। कोई दिक्कत? एकदम आसान हो गया। 6 नंबर में आ जाओ। 6 नंबर में देखिए टोटल सेल कितना दिया हुआ है? 10 लाख। टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितना दिया हुआ है? इतना। पीवी रेशियो पूछ रहे हैं, तो ये भी आसान है एकदम। सेल कितना दिया हुआ है? 10 लाख, ठीक है, और वेरिएबल कॉस्ट कितना दिया हुआ है? वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है 6 लाख, ठीक है, तो 4 लाख क्या हो गया? कंट्रीब्यूशन। क्लियर है? तो पीवी रेशियो निकाल ले, कंट्रीब्यूशन बाई सेल इंटू 100। तो कंट्रीब्यूशन कितना है अपने पास? 4 लाख और सेल कितना है? 10 लाख इंटू 100 कितना हो जाएगा? 40%। कोई दिक्कत? सम्स में बहुत सारा ऐसा इंफॉर्मेशन दे सकता है जिसका जरूरत ना हो। आप उन्हीं सम्स को, आपको जो फॉर्मूला पूछा गया है उसमें जो रिक्वायरमेंट आपको वही फाइंड आउट करना है। एडिशनल क्या दिया उससे मेरे को माथा लगाना नहीं है। जैसा कि 5 नंबर सम्स में प्रॉफिट
दिया हुआ था जो यूज में नहीं था। हम लोग को ब्रेक इवन सेल पूछा था जिसका फॉर्मूला फिक्स कॉस्ट बाय पीवी रेशियो होता है, वो ऑलरेडी गिवन था, हम लोग उसको यूज कर लिए। प्रॉफिट क्यों दिया नहीं दिया उससे अपने को दिमाग नहीं लगाना है। आइए 7 नंबर में। 7 नंबर में पहले क्या दिया, देखो सेल दिया हुआ 2 लाख, प्रॉफिट भी दे दिया 20,000, फिक्स ओवरहेड दे दिया 30,000। फाइंड आउट हम लोग से क्या क्या पूछ रहा है, पीवी रेशियो, ब्रेक इवन सेल, 3-4 क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो फिर देखा जाए ये उल्टा इंफॉर्मेशन है, क्योंकि अगर हम लोग डायरेक्टली ऐसे करते हैं, चलिए ऐसे ही करते हैं आप लोग के अनुसार, सेल है ठीक है, इससे क्या माइनस करते हैं, वेरिएबल कॉस्ट, तो क्या आता है, कंट्रीब्यूशन आता है ना, फिर इससे क्या माइनस करते हैं, फिक्स कॉस्ट, तब क्या आता है, प्रॉफिट, ये आता है ना, क्लियर है। तो मुद्दा ये बोलना है मेरे को, इस बार ऐसे नहीं जा सकते, क्यों, क्योंकि सम्स में सेल है लेकिन वेरिएबल कॉस्ट नहीं है, सेल है लेकिन वेरिएबल कॉस्ट, तो हम लोग उल्टा तरीके से जाएंगे ताकि अपना क्या आ जाए, कंट्रीब्यूशन आ सके। तो सवाल में देखो उल्टा जाने के लिए प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, प्रॉफिट दिया हुआ है 20,000 दिख रहा है, ओके, इसमें ऐड करेंगे फिक्स कॉस्ट। इस तरीके से क्यों नहीं गए, क्लियर है, तो क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट नहीं है। तो ये फिक्स कॉस्ट कितना दिया हुआ है, 30,000, 30,000, क्लियर है। तो ये जो आ जा रहा है, ये 50,000 अपना क्या हो जा रहा है, कंट्रीब्यूशन, क्या हो जा रहा है, कंट्रीब्यूशन, ठीक है, 50,000 अपना क्या हो गया, कंट्रीब्यूशन। अब हम लोगों को जो जो चीज पूछा वो निकालते चले। पहले पूछा हम लोग से पीवी रेशियो, पीवी रेशियो दैट इज कंट्रीब्यूशन बाय सेल इनटू 100। तो कंट्रीब्यूशन कितना है अपने पास, 50,000, सेल कितना है, सेल दिया हुआ सम्स में, सेल देखो कितना दिया हुआ है, 2 लाख, दिखा, 2 लाख इंटू 100, 25% आ रहा है। अगर यहां भी फ्रैक्शन आता तो हम लोग पॉइंट में लेके नहीं करते, मतलब 100 को अवॉइड करते। नेक्स्ट सेकंड पूछ रहा ब्रेक इवन सेल या ब्रेक इवन पॉइंट, जो भी है पॉइंट सेल्स, इसका फॉर्मूला सबको पता है, फिक्स कॉस्ट बाई पीवी रेशियो इंटू 100। तो फिक्स कॉस्ट कितना दिया हुआ है, फिक्स कॉस्ट दिख रहा है 30,000, पीवी रेशियो 25 इंटू 100, 1,20,000, 1,20,000, क्लियर है। नेक्स्ट पूछ रहा है सेल रिक्वायर्ड टू अर्न प्रॉफिट, सेल रिक्वायर्ड टू अर्न प्रॉफिट ₹30,000, क्लियर है, ये क्वेश्चन है। तो सेल रिक्वायर्ड पूछ रहा है, देखो ये रिक्वायर्ड सेल का फॉर्मूला है और ये रिक्वायर्ड प्रॉफिट का फॉर्मूला है। तो अभी हम लोग कौन वाला यूज करेंगे, सेल रिक्वायर्ड, मतलब ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। अब क्वांटिटी है कि रुपीस, ये देखो सवाल में तो क्वांटिटी नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, रुपीस लिखा हुआ तो रुपीस ही लेके काम करेंगे। तो रुपीस वाले का फॉर्मूला क्या हो रहा है, देखो फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर प्रॉफिट बाई पीवी रेशियो, बाई पीवी रेशियो, क्लियर है। तो फिक्स कॉस्ट कितना है, फिक्स कॉस्ट है 30,000, डिजायर प्रॉफिट ये जो यहां पे लिखा हुआ है इसको हम लोग डिजायर प्रॉफिट बोलते हैं, और पीवी रेशियो 25% है तो 100 अपने तरफ से इसे दे देंगे। अगर परसेंट नहीं होता तो 100 नहीं देते, क्लियर है। परसेंट को हटाने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 100 दे रहे, 25% है ना, इसको 100 कर रहे, क्लियर है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 60,000 डिवाइडेड बाई 25 इंटू 100, क्लियर है, 2,40,000। अगर कंपनी को नॉर्मली कंपनी अभी 20,000 रुपया प्रॉफिट कमा रही है और सेल कितना कर रही है, 2 लाख। अगर कंपनी को 30,000 रुपया प्रॉफिट कमाना है तो कंपनी को अपना सेल कितना करना पड़ेगा, 2,40,000, ठीक है। किसी को कोई क्वेरीज में, नोट इट। सम नंबर 8 में आई है, सेलिंग प्राइस देखिए 5 रुपया पर यूनिट है, वेरिएबल कॉस्ट 3 रुपया पर यूनिट है। It is expected to variable cost increase by 20%. What will be the selling price per unit if the company wishes to maintain same PV ratio? कंपनी का सेलिंग प्राइस कितना चल रहा है, 5 रुपया पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट चल रहा है 3 रुपया पर यूनिट, क्लियर है। पर अब बोल रहा है कि कंपनी का मान लो कि वेरिएबल कॉस्ट 20% बढ़ जाता है और कंपनी का पहले जो पीवी रेशियो था, कंपनी अभी भी वही पीवी रेशियो को मेंटेन करना चाहती है,
तो कंपनी का सेलिंग प्राइस क्या होगा, नया सेलिंग प्राइस क्या होगा। सेलिंग प्राइस वेरिएबल कॉस्ट ऑलरेडी गिवन है, उसके मदद से क्या निकल जाएगा, कंट्रीब्यूशन, उसके मदद से क्या निकल जाएगा, पीवी रेशियो। तो जो पीवी रेशियो आ रहा है वही कंपनी वेरिएबल कॉस्ट 20% इंक्रीज होने के बाद भी वही कंपनी पीवी रेशियो मेंटेन करना चाहती है, ठीक है। तो कंपनी का नया सेलिंग प्राइस क्या होगा। तो पहले एक काम करते हैं, 8 नंबर एग्जिस्टिंग प्लान। एग्जिस्टिंग प्लान में क्या है, सेल रुपीज पर यूनिट। सेल कितना है भाई, 5 रुपया है, वेरिएबल कॉस्ट 3 रुपया है। वेरिएबल कॉस्ट 3 रुपया पर यूनिट, यानी 2 रुपया क्या हो गया, कंट्रीब्यूशन। अगर कंपनी अपना पीवी रेशियो मेंटेन करना चाहती है तो कंट्रीब्यूशन बाई सेल इंटू 100, दैट्स मीन्स 2/5 इंटू 100, दैट्स मीन्स 40%, ठीक है। कंपनी ये पीवी रेशियो अर्न कर रही है पहले, पर अब कंपनी का वेरिएबल कॉस्ट 20% बढ़ जा रहा है और कंपनी को यही पीवी रेशियो चाहिए, तो नया सेलिंग प्राइस क्या होगा। तो लिखेंगे एज पर न्यू प्लान, ठीक है, रुपीज पर यूनिट। मान लो लेट मान लेते हैं, सेल इक्वल टू एक्स मान लिए, कितना नया सेल हमको नहीं पता, क्लियर है। वेरिएबल कॉस्ट पहले कितना था, 3 रुपया, इसका 120% मारेंगे, क्यों, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट 20% बढ़ रहा है। वेरिएबल कॉस्ट क्या हो रहा है, 20% बढ़ रहा है। अगर घट रहा होता तो 80% मारते हैं, क्लियर है। अगर 10% बढ़ रहा होता तो 110% मारते हैं, 10% घट रहा होता तो 90% मारते हैं। तो ये हो जा रहा है 3.6, तो कंट्रीब्यूशन कितना आ जा रहा है, x माइनस 3.6, क्लियर है। अब कंपनी को यही पीवी रेशियो मेंटेन करना है, कौन सा, यही पीवी रेशियो मेंटेन करना है। तो पीवी रेशियो कितना है, 40%, तो कंट्रीब्यूशन बाई सेल इंटू 100, क्लियर है। तो ये कंट्रीब्यूशन कितना आया है, x माइनस 3.6, ये कितना है, x 40/100, क्लियर है। तो x माइनस 3.6 x, इसको डिवाइड करोगे तो 0.4 आएगा, कितना आएगा, तो x माइनस 3.6 मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 0.4x, क्लियर है। तो x एक जगह कर ले, x माइनस 0.4x इक्वल टू 3.6, इसको करोगे कितना आएगा, 0.6x, यहाँ 1 है, क्या है, 1 से 0.4 जाएगा तो कितना बचेगा, 0.6, क्लियर है, इक्वल टू 3.6। तो x इक्वल टू 3.6 डिवाइडेड बाई 0.6, तब कितना आ जाएगा, ₹6, ठीक है। यानी कंपनी का न्यू सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, ₹6 पर यूनिट। अगर कंपनी का वेरिएबल कॉस्ट चेंज होता है और अगर कंपनी वही पीवी रेशियो को मेंटेन करना चाहता है तो कंपनी का सेलिंग प्राइस पहले 5 रुपया था, अभी कितना करना पड़ेगा, 6 रुपया, क्लियर है। इसमें किसी को कोई दिक्कत, नोट इट। चलिए 9 नंबर सम्स में आइए, पीवी रेशियो दिया हुआ है, 9 नंबर में देखिए क्या दिया हुआ है, पीवी रेशियो दिया हुआ है 50%, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी दिया हुआ है 40%, ठीक है। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला आप लोग को नहीं लिखा है, यहां पे हम बता देते हैं। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला होता है MOS, मतलब मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है एक्चुअल सेल माइनस ब्रेक इवन सेल, ठीक है, क्लियर है। और मार्जिन ऑफ सेफ्टी का ये रुपीस का फॉर्मूला है, किसका, रुपीस का। और परसेंटेज का फॉर्मूला हो जाता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी बाई एक्चुअल सेल इनटू 100। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का रुपीस का फॉर्मूला है, परसेंटेज का फॉर्मूला मार्जिन ऑफ सेफ्टी डिवाइडेड बाय एक्चुअल सेल इनटू 100। एएस मतलब एक्चुअल सेल, एएस मतलब एक्चुअल सेल, ठीक है। तो आइए हम लोग सम्स में क्या क्या दिया हुआ है देखें। पीवी रेशियो दिया हुआ है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी दिया हुआ है, यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट द ब्रेक इवन पॉइंट
एंड सेल दिया हुआ है 8 लाख, इसी को हम लोग एक्चुअल सेल बोलते हैं। एक्चुअल सेल कितना दिया हुआ है 8 लाख। क्लियर है? हम लोग से पूछ क्या रहा है ब्रेक इवन पॉइंट, क्या पूछ रहा है ब्रेक इवन पॉइंट। तो आपको दिख रहा है ये ब्रेक इवन पॉइंट आपको निकलेगा तो कहां से निकलेगा, एक्चुअल सेल से ही निकलेगा। किससे निकलेगा, मतलब मार्जिन ऑफ सेफ्टी के रुपीस के फॉर्मूला से ही देख रहा है कि चांसेस है निकलने का। क्लियर है? हम लोग से क्वेश्चन में पूछा यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट द प्रॉफिट एंड ब्रेक इवन पॉइंट। प्रॉफिट भी पूछा है और ब्रेक इवन पॉइंट भी पूछा है। प्रॉफिट भी पूछा है और ब्रेक इवन पॉइंट भी पूछा है। तो ब्रेक इवन पॉइंट तो हमको दिख रहा है कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी से निकल जाएगा। तो चलो पहला काम करते हैं। मार्जिन ऑफ सेफ्टी अगर परसेंटेज में दिया रहे ना तो सिंपल सा जितना एक्चुअल सेल रहता है ना उतना दिमाग मत करना, एक्चुअल सेल इनटू जितना परसेंटेज दिया हुआ है 40%। क्लियर है? तो एक्चुअल सेल कितना दिया हुआ है 8 लाख, 40% रुपीज 3,20,000, ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी होगी। क्या हो गया? मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज में दिया रहे तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का वैल्यू क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमको पता है अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी रुपीज में आ गया तो ब्रेक इवन सेल निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? तो एक्चुअल सेल इनटू जितना इसका परसेंट रहेगा। तो एक्चुअल सेल 8 लाख है, परसेंट कितना 40, 3,20,000 हो गया। अब ब्रेक इवन सेल का एक और फॉर्मूला हो जा रहा है, यहां देख रहे हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अगर ब्रेक इवन सेल को इधर लिया है, चलो हम लोग डिटेल में ही करते हैं। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला है एक्चुअल सेल माइनस ब्रेक इवन सेल। क्लियर है? तो ब्रेक इवन सेल को अगर इधर ले आते हैं तो क्या हो जाएगा, एक्चुअल सेल माइनस मार्जिन ऑफ सेफ्टी होगा ना। तो एक्चुअल सेल कितना दिया हुआ है 8 लाख, ब्रेक इवन सेल कितना दिया हुआ है 3,20,000, कितना हो जाएगा 4,80,000 हो जाएगा ना, 4,80,000। कोई दिक्कत इसमें? तो पहला तो हम लोग ला दिए, ये आ गया। अब प्रॉफिट, प्रॉफिट के लिए आपको क्या चाहिए, कंट्रीब्यूशन चाहिए और फिक्स कॉस्ट चाहिए। कंट्रीब्यूशन चाहिए और फिक्स कॉस्ट चाहिए। सवाल में ना ही कंट्रीब्यूशन है ना ही फिक्स कॉस्ट है। ठीक है? तो एक काम करते हैं, ब्रेक इवन सेल कितना दिया हुआ है 4,80,000। इसका फॉर्मूला है फिक्स कॉस्ट बाई पीवी रेशियो इंटू 100। हम लोग ये क्यों निकाल रहे, क्लियर है ना, क्योंकि अपने को प्रॉफिट के लिए कंट्रीब्यूशन चाहिए और फिक्स कॉस्ट चाहिए। तो ब्रेक इवन सेल के मदद से फिक्स कॉस्ट निकल जाएगा। ठीक है? फिर उसके बाद कंट्रीब्यूशन का भी इलाज कर रहे हैं। 4,80,000। तो फिक्स कॉस्ट तो नहीं पता, पीवी रेशियो कितना आया भाई अपना 50% दिख रहा है 4,80,000। तो 50 से इसको काटोगे कितना बार में कटेगा, 2 बार में। 2 से इसको डिवाइड कर दोगे कितना आ जाएगा 2,40,000। कितना आ जाएगा 2,40,000। क्लियर है? ये क्या आ गया फिक्स कॉस्ट। कोई दिक्कत? लेकिन अपना मुद्दा क्या है, फिक्स कॉस्ट तो ला दिया, कंट्रीब्यूशन लाना है। तो कंट्रीब्यूशन किस में आता है, पीवी रेशियो में आता है। क्लियर है? किस में आता है, पीवी रेशियो में। तो ध्यान दीजिए, देखिए पीवी रेशियो कितना दिया हुआ 50% दिया हुआ ना। इसका फॉर्मूला क्या है, कंट्रीब्यूशन बाई सेल इंटू 100 इक्वल टू 50%। परसेंट हटा देते हैं तो कंट्रीब्यूशन तो नहीं पता। सेल कौन वाला, एक्चुअल सेल कितना है 8 लाख इंटू 100 50। तो कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा अपना 4 लाख। कितना हो जाएगा 4 लाख। अब प्रॉफिट निकाल सकते हैं। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट। तो कंट्रीब्यूशन हम लोगों ने 4 लाख निकाला है और फिक्स कॉस्ट यहां दिया हुआ 2,40,000, 1,60,000। ठीक है? तो एक बार सवाल को अच्छा से समझे। सवाल में क्या था, पीवी रेशियो था, मार्जिन ऑफ सेफ्टी था, एक्चुअल सेल था, प्रॉफिट पूछ रहा था, ब्रेक इवन पॉइंट। तो हम लोग के सामने एक नया चीज आया था, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का अगर रुपीस में बात करें तो एक्चुअल सेल माइनस ब्रेक इवन सेल है और परसेंटेज का फॉर्मूला ये है। क्लियर है? तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी किस में दिया हुआ है, परसेंटेज में दिया हुआ है। किस में दिया हुआ है? तो पहले मार्जिन ऑफ सेफ्टी को हम लोग रुपीस में लाए। किस में लाए? तो इसको लाने का फॉर्मूला है जितना भी एक्चुअल सेल है और जितना परसेंट दिया हुआ है वो मार दीजिए। नहीं, यहां परसेंटेज होगा।
मार्जिन ऑफ सेफ्टी रुपीज में रहता है और परसेंटेज में रहता है। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का हम लोग परसेंटेज में दिया था, तो इसको रुपीस में कन्वर्ट करने के लिए एक्चुअल सेल पे जितना परसेंट है वो मार्जिन है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी प्लस में आ गया, मतलब रुपीस में आ गया। अब हम लोग को क्या निकालना है, ब्रेक इवन पॉइंट। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का एक और फॉर्मूला है जिसमें एक्चुअल सेल भी आ रहा है, ब्रेक इवन सेल भी आ रहा है। तो वाला फॉर्मूला यूज किए तो उससे हम लोग का क्या निकल गया, ब्रेक इवन सेल। अब हम लोग को प्रॉफिट चाहिए, तो प्रॉफिट के लिए हम लोग को क्या चाहिए भाई, कंट्रीब्यूशन और फिक्स कॉस्ट चाहिए। तो हम लोगों के पास जो चीज है, कंट्रीब्यूशन हम लोग को पीवी रेशियो में मिल जाएगा, क्योंकि पीवी रेशियो में ही कंट्रीब्यूशन बाय सेल आता है। तो पीवी रेशियो से कंट्रीब्यूशन निकल जाएगा और जो ब्रेक इवन सेल है उससे क्या निकल जाएगा, फिक्स कॉस्ट निकल जाएगा। ठीक है, तो ब्रेक इवन सेल से हम लोग फिक्स कॉस्ट निकाल लिए और पीवी रेशियो से हम लोग कंट्रीब्यूशन निकाल लिए। हो गया, इसमें किसी को कोई क्वेरी? ठीक है, इसको यहीं तक रखो।